हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई अकेडमी वंस अगेन। सबसे पहले तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना, और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर भी हिट कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीएससी और बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पर न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जिसमें कि मैंने फाइनाइट डिफरेंस यूनिट में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था, लगभग एंड होने जा रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं यूनिट जो है यहीं फिनिश करने जा रहा हूँ, बट मुझे एक क्वेश्चन और मिल गया है फैक्टोरियल नोटेशन पे, जो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल और फैक्टोरियल नोटेशन पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस कराए थे मैंने पिछले 2 वीडियो में, अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसमें जो है वो उल्टा पूछ लिया है कि पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो फंक्शन दे रखा था उसका सक्सेसिव डिफरेंस पूछा था। इस बार जो है मैं सक्सेसिव डिफरेंस दे रखा है और फंक्शन पूछा है। तो स्टार्ट करते, देखिए फाइनल डिफरेंस में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ऑब्टेन द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। ठीक है, देखिए इसे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। मान लिया कि हमें दे रखा है कि फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है वो एफ एक्स है, और हमें दे क्या रखा है, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है कि फॉरवर्ड पावर 1 और इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 के। सही है ना। अब इसे करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। दोनों मेथड्स में बताऊंगा, पहले मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा, उसके बाद में शॉर्ट मेथड बताऊंगा। तो इस फॉरवर्ड ऑपरेटर डिफरेंस को अगर हम मान लें a x पे पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b x पे पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c x पे पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d x पे पावर 0 फैक्टोरियल। अब अगर हम a b c d की वैल्यू निकाल लें तो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स जो है वो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिल जाएगा, और जब फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स मिल जाएगा तो फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स की हेल्प से हम एफ एक्स निकाल सकते हैं। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहली टेक्निक जो है उसमें हम मानते हैं सबसे पहले ए इंटू एक्स माइनस 1, जैसे ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है इसी को खोल के लिखा हुआ है, प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करते हैं कि इधर से x इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा जिसमें कि ये कोफिशिएंट होगा इधर, और 2 डिग्री का भी टर्म होगा जिसमें कि ये कोफिशिएंट होगा, 1 डिग्री का टर्म भी होगा जिसमें ये कोफिशिएंट होगा, और कांस्टेंट के साथ में भी ये लगा हुआ होगा। और इधर से b में एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा b के साथ जिसमें कोफिशिएंट भी होगा, और x का एक टर्म मिलेगा जिसमें कोफिशिएंट भी होगा, और x का टर्म एक इधर है c कोफिशिएंट और d कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म्स निकाल लें तो उनके कोफिशिएंट्स की इससे तुलना कर दें हम, क्योंकि हमने इसी के इक्वल माना है। तो जब कोफिशिएंट्स की हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारी ए बी सी डी की वैल्यू मिलेंगी। फिर ए बी सी डी की वैल्यू रख देंगे हम वहाँ पर उठा करके, जैसे मान लें इक्वेशन नंबर 1। जब वैल्यूज रखेंगे तो हमें फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स मिलेगा, और फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स की हेल्प से हम एफ एक्स निकालेंगे। ये फर्स्ट मेथड है। और सेकेंड मेथड जो ए बी सी डी निकालने की है वो सिंथेटिक मेथड है। और जब हमने पिछले वाले वीडियो में टेबल टाइप से बना करके कॉलम्स और रोज बना करके कर रहे थे, तो वैसे ए बी सी डी की वैल्यू उस मेथड से निकालने से पहले भी सेम ही आती हैं। तो हम दोनों मेथड से देखेंगे, तो हम इसे लिख दे रहा हूँ मेथड नंबर 1।
अब आगे बढ़ते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे देखिए एक्स को ऐसे ही छोड़ा, इधर से मल्टीप्लाई हुई इसकी इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस बी, इधर सिंप्लीफाई करने मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो और सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 1 प्लस डी। एक्स क्यूब का एक ही टर्म है तो इसे ऐसे छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर के दो टर्म है तो यहाँ से प्लस माइनस 3a प्लस बी एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस एक्स के कोफिशिएंट दो हैं प्लस माइनस 2b और प्लस सी ऑफ इंटू एक्स प्लस डी। अब इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं LHS RHS की कंपैरिजन करने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे जब आप रिप्रेजेंट करें किस पर टेस्ट में या एग्ज़ाम में, तो ये लिखना ज़रूरी कि कंपेयरिंग LHS एंड RHS, या तो अगर हिंदी में लिखें तो तुलना करने पर LHS की RHS से। तो अगर हम देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर ए है इधर 1 है तो a इक्वल टू 1 हो गया, और माइनस 3a और प्लस बी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इधर इक्वल टू है 3, तो हमें a की वैल्यू पता है तो यहाँ से माइनस 3a की वैल्यू रखी 1 प्लस b इक्वल टू 3, माइनस 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 माइनस का 3 इधर जाएगा तो b इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। सही है। अब माइनस 2b प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट है और इधर एक्स का कोफिशिएंट है 5, तो यहाँ से कंपैरिजन b की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6, तो माइनस 2 इंटू 6 प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये होगा माइनस 12 प्लस सी इक्वल टू 5, उधर ले गए तो 5 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है शायद, देखते हैं एक बार चेक करके कि b की वैल्यू वो नहीं आनी, माइनस 3a प्लस बी 2a माइनस बी, कुछ छूट गया ना, है ना। यहाँ पे एक x के टर्म में भी x है तो एक टर्म छूट गई थी, तो यहाँ से 2a हुआ, 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b नहीं है, इसे 2b, 2a माइनस b प्लस सी, यहाँ पे सही है x माइनस, हाँ एक कैलकुलेशन मिस्टेक और हो गई, ये x माइनस 1 है तो यहाँ से 2 नहीं होगा, इधर 2 नहीं होगा, इधर भी 2 नहीं होगा, तो 2a माइनस b प्लस सी वैल्यू तो रख देते हैं। a और b की हमने निकाले कि 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस सी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट है 5, और इधर ये हुआ 2 माइनस 6 प्लस सी इक्वल टू 5, और ये हुआ माइनस 4 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। लास्ट में जो है कांस्टेंट टर्म की सीधे कंपैरिजन करके d इक्वल टू 12 आ गया। अब हम पुटिंग द, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c and d in equation number 1 what we get कि फॉरवर्ड ऑपरेटर fx मिलेगा हमें, a की वैल्यू 1 है एक्स क्यूब x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस b की वैल्यू 6 x पे पावर 2 फैक्टोरियल प्लस c है 9 x पे पावर 1 फैक्टोरियल प्लस d इज 12 x पे पावर 0 फैक्टोरियल। हमें चाहिए क्या है, फंक्शन बोला है, फंक्शन निकाल के रखो, हमें पास है क्या, फॉरवर्ड ऑपरेटर fx। हमने बोला था कि फॉरवर्ड ऑपरेटर fx निकालने वाले हम fx निकाल लेंगे, तो कैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों ओर
फॉरवर्ड ऑपरेटर पे पावर -1 से, तो -1 में और +1 में फॉरवर्ड ऑपरेटर में 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय फॉरवर्ड ऑपरेटर पे पावर -1, तो हमें मिलेगा इधर से एफ एक्स रह गया है फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 0, इधर हो गया फॉरवर्ड ऑपरेटर पे -1 एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर पे पावर -1 एक्स पे पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 9 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर पावर -1 एक्स पे पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 12 इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर -1 एक्स पे पावर 0 फैक्टोरियल। आगे बढ़ने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एक्स पे पावर n जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर एक्स पे पावर n इक्वल होता है एक्स पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फार्मूला है जो मैंने अभी बताया है, पहली क्लास में नहीं बताया था फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की। तो ये एनालॉगस है किसके, x पे पावर n डिफरेंशिएशन के, जब dx के रिस्पेक्ट में होता था तो x पे पावर n प्लस 1 आता था अपॉन n प्लस 1। तो ये फार्मूला अगर आपको दिख रहा है ठीक से, एक बार देख लूँ कि पूरा आ रहा है कि वीडियो में नहीं, ठीक है पूरा आराम से आ रहा है। तो ये फार्मूला जो है लगाएंगे हम इसमें पूरे में, तो हमें ये यहाँ से तो जी पॉप बन गया, ये बचा एफ एक्स। अब अगर पूछे तो एक इंटीग्रेशन का साइन समझ लो, जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं एक्स पे पावर एक ऐड कर देते हैं 3 + 1 = 4 और डिनोमिनेटर में भी n + 1 यानी कि 3 + 1 = 4 प्लस 6 इंटू एक्स पे पावर 3/3 प्लस 9 इंटू एक्स पे पावर 2/2 प्लस 12 इंटू एक्स पे पावर 1/1 और एक कांस्टेंट और ऐड करते हैं, जैसे हम उसमें करते थे इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड कर देते थे, सिमिलरली इसमें भी एक कांस्टेंट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है उसका रीज़न मुझे कहीं से नहीं मिला, ना बुक से मिला, ना मुझे किसी वीडियो में मिला। तो बस याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन की तरह अगर हमें डी तक लिया तो ई लगाएंगे, अगर हमने सी तक ले रखा है तो डी लगाएंगे, और अगर हमने ए बी सी डी स्मॉल लेटर में लिखे हैं तो स्मॉल ई या स्मॉल डी लगाते हैं। तो बस यहीं से हमारा फंक्शन आने वाला है, लास्ट वाली लाइन को सिंप्लीफाई करना है और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद मैं सेकेंड मेथड बताऊंगा कि ए बी सी डी की वैल्यू सिंथेटिक मेथड से, जो हमने टेबल और कॉलम बनाकर पिछली वीडियो में किया था, उस वाली मेथड से ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल करके हमारा ये फंक्शन फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स आ जाएगा। देन हमने जो यहाँ पे किया वही चीज़ करके कि फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स में एक्स फॉरवर्ड ऑपरेटर पर और -1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया है एक्स पे पावर 4/4 प्लस 6 एक्स क्यूब अपॉन 3। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें देखो कि 3 दूनी 6 और कुछ नहीं कट रहा है, तो यही आंसर होने वाला है। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो पावर 4 है ये सारे फैक्टोरियल नोटेशंस हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल सा एक्सप्रेशन एक्स की पावर 4 है, ये फैक्टोरियल वाला है, ये सारे फैक्टोरियल वाले हैं क्योंकि उन्होंने फैक्टोरियल में माना था। तो अगर हम फैक्टोरियल खोल लें पावर 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, तो हमें आंसर मिलेगा एफ एक्स क्या मिलेगा। पहले 4 हैं तो 4 टर्म्स आएंगे, x-1, x-2, x-3, x-4, x4 नहीं आएगा क्योंकि 4 टर्म्स तो हो गई, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 इंटू एक्स पे पावर 3 है, सॉरी इट इज़ 2, एक्स पे पावर 3 है तो x-1, x-2 डिवाइडेड बाई 2
प्लस 12 एक्स और 1 है तो एक्स ऐसे ही रहने वाला है प्लस ई। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया है एफ एक्स, इस रूप में आएगा। एक बार नोट कर लूँ कि सही है, 12 का भी किया है तो x आएगा 12 के साथ में, तो ये आंसर आ गया है एफ एक्स। अब हम लगाएंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ABCD निकालने के लिए हमने वही मानेंगे हम कि लेट फंक्शन एफ एक्स है और हमें फॉरवर्ड ऑपरेटर दे रखा है फर्स्ट डिफरेंस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। इसे हमने माना था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, फैक्टोरियल्स हैं इधर वाले सारे, प्लस सी एक्स पावर 1 प्लस डी। हम क्या करते हैं सिंथेटिक मेथड से, अब हम लिखेंगे बाई सिंथेटिक मेथड। बाई सिंथेटिक मेथड जो हमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका है 3, इसका है 5, इसका है 12। लास्ट वाला जो है बस डी तक है, इसे मान लिया है डी। अब 1 के यहाँ पे लिखेंगे हम, स्टार्ट 1 से करेंगे और 1 के नीचे 0 ऐड करेंगे। 1 और 0 1 होता है, फिर 1 और 1 की मल्टीप्लाई करके 1, 3 और 1 को ऐड करेंगे मिलेगा 4, देन 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4, 5 और 4 9। फिर जो लास्ट वाली वैल्यू है उससे एक पीछे एक कॉलम खींचते हैं, देन इधर से रो बनाते हैं और ये वाली जो वैल्यू है डी से पहले आता है सी, सही है ना। फिर से यहाँ पे 1 के बाद 2 लिखते हैं, 0 यहाँ पे ऐसे ही लगाते हैं, 1 और 0 ऐड करते हैं 1, तो फिर 2 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 2, और 4 और 2 को ऐड करते हैं 6। फिर एक कॉलम लगा लेते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू बी, और यहाँ पे आता है 3 और 0 लगा करके ऐड करेंगे तो वो आएगा 1, और ये हमारा बी के से पहले ए। तो हमारे ABCD की वैल्यू, अगर ABCDs की अगर हम वैल्यूज़ देखें तो इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ABCD की वैल्यू आ रही हैं, A इक्वल टू 1 आ रहा है, B इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कि अभी पीछे मेथड लगाई थी उससे भी यही वैल्यूज़ आई थी, 3 इक्वल टू 9, D इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ उठा करके इसमें रख देंगे, और जो लैंग्वेज है वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, जब आप रिप्रेजेंट करें PSC एग्ज़ाम में तो ज़रूर लिखें, तो जिससे कि क्लैरिफिकेशन अच्छा होता है। तो शॉर्ट में अगर एग्ज़ामिनर जो है वो चीज़ें समझता नहीं है, वो चाहता है कि आप अच्छे से रिप्रेजेंट करें कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली हर एक बात बोली हो। तो x पे पावर 3 फैक्टोरियल हो गया, ये 6x पे पावर 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये d x पे पावर 0 फैक्टोरियल हो गया। अब जैसा हमने पिछले में क्वेश्चन में किया था कि हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स आने गया था, तो हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर पे -1 से मल्टीप्लाई करके जो है हमारा सी मिस हो गया ना, सी इज़ 9x पावर 1 फैक्टोरियल और 12x पावर 0 फैक्टोरियल को इससे कांस्टेंट ही छोड़ दें, तो यही आया था। और अगर हम सीधे वही चीज़ ना करके हम सीधे यहाँ से बोल दें कि एफ एक्स जो है वो x पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 है, प्लस 6x पावर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 है, प्लस 9x पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 है, प्लस 12। इसका फैक्टोरियल नोटेशन खोल लेने पर तो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सेम जैसे ये है, x -1 x -2 x -3 प्लस 2।
जैसे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है ना, या क्या कुछ गड़बड़ हुई थी? तो 2 जो था ना, वो एक बार मैं चेक कर लूँ आंसर। हाँ सही है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, एक टर्म मिस हो गई ना। सही है, यहाँ पे एक टर्म एक्स स्क्वायर वाली मिस हो गई है। इसके डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था, कैंसिल होकर के 3 से 2 आया था, 2 आया था। देन इसके बाद जो है हम इस वाली स्टेप में बढ़ेंगे, प्लस जो 12x से पहले जो थी 9x स्क्वायर बाई 2, 9 इंटू एक्स पावर 2 फैक्टोरियल को x माइनस 1 अपॉन 2 था। फिर उसके बाद में प्लस लगा करके हम इस तरह से जाएंगे, तो ये 12x से पहले टर्म ये आएगी और इसके बाद टर्म ये आएगी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस मिस्टेक नहीं हो गई थी, ये छूट गया था, नेगलेक्ट हो गया था। तो देखिए, हमें फोकस कीजिए, प्लस इधर ही लिख देता हूँ मैं, 2x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में 3 तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, 9/2 और ये हुआ x माइनस 1 x पावर 2 फैक्टोरियल है प्लस 12 एंड प्लस ई एक और जोड़ देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं। क्या कारण है वो कहीं बुक में एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, एग्जाम्पल्स में ना ही नहीं है, मुझे टीचर से मिली, कहीं से मिली, तो मैंने सीधे याद कर लिया कि अगर कैपिटल ABCD लिखेंगे तो कैपिटल ई जोड़ेंगे, अगर सी तक ही है तो कैपिटल डी जोड़ेंगे, अगर स्मॉल ABCD है तो स्मॉल ई जोड़ेंगे, अगर स्मॉल ABC है तो स्मॉल डी जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इस यूनिट में और तो कुछ बचा नहीं, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। और जो तीसरा वाला टॉपिक था, लास्ट वाला फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, उस पर भी 3 वीडियोस हो गए, सारे वेरिएशंस कवर हो गए। तो वीडियो एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लास्ट में फिर से वही बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा रिविजन्स करने हैं, चीज़ें लिख करके करनी है, जिसके लिए लगता है हार्ड वर्क और बहुत सारा पेशेंस। अगर आप में क्वालिटी है हार्ड वर्क और पेशेंस, और अगर आप थर्ड चीज़ की आप कंसिस्टेंसी मिला देते हैं, यानी कि आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करते हैं, जितने भी घंटे करें, लेकिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें तो आप जो है वो अच्छे ग्रेट मैथमेटिशियन बन सकते हैं और आपको मज़ा आने लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने लगेंगे, चीज़ें इंजॉयबल हो जाएगी। जब एक बार मैथमेटिक्स इंजॉयबल हो जाए तब आपकी कोई लिमिट नहीं रह जाती है कि आप कितना पढ़ सकते हैं और कितना रिवीजन कर सकते हैं। और बस यही वीडियो में लास्ट में ही कंसिस्टेंटली के साथ पढ़ाई करते रहें स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट video lecture in a new chapter. So bye. स्टूडेंट्स, वीडियो भी बंद मत करना। बाय करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर एक टर्म 12 में x जो है वो मिस हो गया है, तो जो 12 के साथ में x है, क्योंकि जब हम इस पर फॉरवर्ड इन पर पावर -1 ऑपरेट करेंगे तो इसमें एक x की टर्म भी आती है, जैसे यहाँ पर है, और प्लस e आता है। देन अब यहाँ पे ये करेक्ट हो गया है। सो ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। फोकस अटेंशन के साथ में करनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में भी हो रही है। तो ऐसे कम करने के लिए कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करने होते हैं और फोकस और अटेंशन के साथ में कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब आंसर फाइनल ठीक है और हम करते हैं गुड बाय और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।